So today we talk about the insertion sort and the selection sort. Okay, one is the insertion sort and the selection sort, and we have already done the bubble sort, right? Bubble sort तो हमने किया. Now insertion sort and selection sort उसका प्रोग्राम हमें करना बाकी है. ठीक है ना? It has to be very easy now because you already know it. लेकिन थोड़ा बहुत इससे हमें पता चलेगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम देखेंगे. वर्स्ट केस एंड ऑल दोज केसेस, राइट? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, वो चीज़ें हम देखना चाहेंगे यहाँ पे. ठीक है ना? मेरा एयरपोर्ट था कहीं पे तो इसमें आवाज़ कम जाती है. अच्छा, हमारा सिलेक्शन सॉर्ट अगर हम पहले करेंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट ने पहले क्या किया? जो कंपैरिजंस आपके लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? कंपैरिजन. जो आपके कंपैरिजंस लग रहे हैं वो तो वो होंगे, लेकिन जो आपका स्वैप लग रहा है उसको मिनिमाइज किया इसने ख़त्म किया, है ना? जो इसमें जो स्वैप्स लग रहे हैं दैट इज बीइंग रिमूव्ड बाय द सिलेक्शन सॉर्ट. तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने क्या बोला कि हमारे पास अगर ये एरे है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिवर्स सॉर्टेड एरे, से 5 4 3 2 1. बबल सॉर्ट क्या करता काम? वो इस 5 को इसके साथ कंपेयर करता, है ना? फिर इस बंदे को इसको अगर ये बड़ा था तो स्वैप करो, करता स्वैप इसको, है ना? 4 5 बनाता, फिर यहाँ पे फिर 5 5 यहाँ आता, 5 4 3 2 1, सॉरी ये 4 और 5 यहाँ पे स्वैप हो जाता ना. अभी 5 3 के साथ होता, फिर इसको स्वैप करता, ठीक है, फिर 5 को 2 के साथ, तो इसको स्वैप करता, फिर इसके साथ फिर स्वैप करता. तो ये स्वैपिंग का पंगा जो है फजूल है, क्योंकि 5 को उठा के हमें लेना था यहाँ पे, है ना? अब दिमाग रखिए, आप कॉन्सेंट्रेट. अब बीच में आइए, सारे आ जाओ बीच में. यहाँ मुझे नजर रहनी चाहिए ना सब पे. अब इधर आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ बीच में आ जाओ, इधर. कम हियर एवरीबडी. ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है उसने यही चीज़ बोला. उसने बोला भाई अगर आपको वर्स्ट केस है 5 4 3 2 1, आप कंपैरिजन करो शुरू, यहाँ से आप शुरू करो चीज़ों को. कहाँ से? ये 4 से शुरू करो आप चीज़ों को. ठीक है, देखना कि आप जो पहला एलिमेंट है इसके ऊपर कंपैरिजन लग रहा है. अब आपको देखना है क्या इससे छोटा तो नहीं है इस साइड, है ना? तो अगर इससे छोटे यहाँ से तो ये इस साइड नहीं होना चाहिए. तो चूंकि ये भी छोटा है ना? ये भी छोटा है, इससे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है. हमने पूरी अरे छान माली और सबसे छोटा ये बंदा निकला. इसका वैल्यू मैं स्टोर करूंगा, ठीक है, मिन इंडेक्स के अंदर. मिन इंडेक्स मैंने कहा था आपको, मिन इंडेक्स में इसका वैल्यू स्टोर करेंगे. फिर लास्ट में खाली एक स्वैप करेंगे, यानी कि ये 1 उठा के यहाँ पे ले जाएंगे. सो 1 4 3 2 और ये 5 यहाँ पे ले जाएंगे. ये इंप्रूवमेंट है किसकी? सिलेक्शन सॉर्ट की ओवर द बबल सॉर्ट. क्योंकि बबल सॉर्ट के अंदर आपको क्या हो रहा था कि स्वैपिंग हो रही थी फजूल में. जो बीच वाली स्वैपिंग हो रही थी वो फजूल थी, क्योंकि आपको क्या करना था, जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे लाना था, है ना? सो आपने सिंपल, अगर बिगेस्ट एलिमेंट वहाँ लाना है, मुझे एंड पे लाना है. सो सिंपल चीज़ ये है कि आप सिर्फ देखो कि कहाँ पे इसकी पोजीशन जा रही है, बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो वहाँ पे जाएगा. ठीक है ना? सो सिंपल दैट, राइट? सो उसके लिए अगर हम कोड लिखेंगे, कोड क्या बताया था मैंने, ठीक है, यू गाइस टेल मी. सो मैं पहले यहाँ पे एक काम करूँगा, आई विल डू वन थिंग. ये जो बबल सॉर्ट यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको कमांड ऑप्शन डाउन एरो, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक हो गया? और ये मैं बंद करता हूँ बबल सॉर्ट, मैं इसी में चेंज करता हूँ. प्रोग्राम सेम रहेगा ना? प्रोग्राम सेम रहेगा. ठीक है, मैं कमांड सी करूँगा ये, और ये मैं यहाँ पे बेसिकली इसको मैं कमांड ऑप्शन डाउन एरो करूँगा. ठीक है, ये रहा आपका सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे. ठीक है ना? सिलेक्शन सॉर्ट, आई विल जस्ट कॉपी दिस कमांड सी. और ये जो बबल सॉर्ट वाला सारा प्रोग्राम है ना, मैं यही कॉपी करता हूँ सारा, ऊपर से ही कॉपी करूँगा मैं यहाँ से. कमांड ऑप्शन डाउन एरो, तो ये मेरा अब ये रहेगा मेरा अब सिलेक्शन सॉर्ट. कौन सा? ओके, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है ना? बाकी सेम ही आपका वो एरे एंड जो लिमिट के अंदर गया. एंड वो ऊपर हमने पहले क्या पकड़ा है कि लिमिट कितना आपका एरे स्कैन की है,
फिर हम कॉल कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट को, और फिर प्रिंट पहले और आफ्टर, एरे बिफोर एंड एरे आफ्टर सॉर्ट कह रहे हैं, वो सेम ही रहेगा ना, तो उसमें तो जो चेंज आएगी नहीं। अब यहाँ पे जो है मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से हमें काम करना है, ठीक है ना। सो मुझे कहाँ से काम करना चाहिए, मुझे आई एंड जे लूप चलानी है, ठीक है। और मेरे पास एक यहाँ पे टर्न्स का किस्सा छोड़ो, अब फ्लैग भी छोड़ो, मिन इंडेक्स लिखो, मिन इंडेक्स, ओके, आई गॉट अ मिन इंडेक्स। अच्छा जी, मुझे ये बताया आपकी जो आपका मिन इंडेक्स है, आप फॉर आई इक्वल 0 से चलाओगे या 1 से चलाओगे? फॉर आई इक्वल 0, क्योंकि आई 0 पहली आइट्रेशन है, n-1 तक चलेगा आई प्लस प्लस। तो पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन इंडेक्स में क्या रखेंगे, हम इंडेक्स रखेंगे, किसका? आई का, यानी कि जो पहला 0 जो है इंडेक्स, नॉट द एलिमेंट, जो एरे का इंडेक्स है 0, वो मैं रख रहा हूँ मेन इंडेक्स में। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बंदा जो है वो सबसे छोटा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पहला बॉक्स है ये छोटा है, ठीक है। अब अगर इससे छोटा राइट साइड कोई निकला है ना, तो मैंने यहाँ पे जो है कंट्रोल ए, जो मेरा बॉक्स है आई लग गया इसके साथ, 0 एलिमेंट के साथ, लेकिन ये 5 4 3 2 1 है, और मैं मान के चल रहा हूं जो ये बंदा है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अब मैं कंपैरिजन किसके साथ करूंगा? शुड आई डू इट विद द 0 और 1? सो आई शुड डू इट विद द 1, AR ऑफ 1 के साथ, है ना। तो दैट मीन्स जो जे लूप यहाँ पर है वो 0 से नहीं चलेगी, कहाँ से चलेगी? आई प्लस 1 से, 1 से नहीं, आई प्लस 1, क्योंकि कल जब आई यहाँ पे होगा तो मुझे ये करना है, तो 1 से नहीं चलेगा, जो आई का वैल्यू है उससे +1, ठीक है ना। अच्छा जी, हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्या हम देखेंगे, अगर मैं मान रहा हूँ ये सबसे छोटा है ना, बिकॉज मेरा एरे ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ सबसे छोटा बंदा आना चाहिए ना, ये आना चाहिए ऐसे सॉर्ट करके। लेकिन यहाँ पे जो बंदा है, और मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे इंडेक्स इज इक्वल आई दिस टाइम इज 0, मैं मान रहा हूँ कि ये सबसे छोटा है, तो उसका मतलब है कि अगर इसके राइट है, इससे छोटा कोई राइट में होना नहीं चाहिए। अगर इससे राइट में कोई छोटा बंदा है, दैट मीन्स कि ये फिर छोटा नहीं है ना। लेकिन मैं स्वैप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ याद रखूंगा कौन छोटा है इससे राइट से। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, देखना क्या 4 छोटा 5 छोटा 4 छोटा, तो मिन इंडेक्स में 0 नहीं जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। तो यानी कि जो जे का वैल्यू उस वक्त होगा, अगर हमने पकड़ा इसको कि 4 5 से छोटा है, हाँ जी है, तो आप मिन इंडेक्स में जे का वैल्यू डालो। तो इस वक्त 1, तो मिन इंडेक्स में क्या जाएगा? तो मिन इंडेक्स में जाएगा 1, है ना, जे प्लस प्लस। फिर हम देखेंगे भाई क्या, अब मुझे पता चला कि ये छोटा है ना, अब छोटे के साथ कंपेयर करना है, किसके साथ? छोटे के साथ, क्योंकि मिन इंडेक्स जो है मैंने कंसिडर किया था कि AR ऑफ 0 जो मेरा है ये छोटा है, ये, सो आई विल कंपेयर नॉट विद द आई विल कंपेयर विद द मिन इंडेक्स, आई विल कंपेयर विद द जे को करूंगा मिन इंडेक्स के साथ कंपेयर, ठीक है। अब मेरे मिन इंडेक्स में आ गया 1, यानी कि ये छोटा है। मैं आगे जब चलूंगा 3 छोटा या कि मिन इंडेक्स वाला छोटा? 3 छोटा, तो मिन इंडेक्स में क्या जाएगा? 2, तो वो जाना चाहिए जो जिसका वैल्यू है। अब आगे जाएंगे 2 के पास जाएंगे, क्या 2 छोटा या मिन इंडेक्स वाला छोटा? 2 छोटा। मिन इंडेक्स का मतलब AR ऑफ मिन इंडेक्स, है ना, दैट इज दिस टाइम 3, लेकिन 2 ही छोटा है, तो मिन इंडेक्स में क्या जाएगा? जे का वैल्यू। इसी तरीके से लास्ट में 1 का जो है 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स है ना 4, तो मिन इंडेक्स में जाएगा 4, मिन इंडेक्स में क्या जाएगा? अब लास्ट में जहां पे आई था, आई जो अंदर वाली लूप खत्म हो गई, आई फिलहाल 0 पर ही है ना। जब ये वाला काम खत्म करेगी, यहां पे आके इस लूप से बाहर आके, अंदर वाली लूप से बाहर आके, मैं ये आई जहां पे आई था उसको और जो मिन इंडेक्स बता रहा है छोटा है, आपस में स्वैप करूंगा। ये रिवर्स सॉर्टेड है। हमारे हो सकता है ना कि ऐसे भी हो कि 5 4 1 2 3 ऐसे था, तो मिन इंडेक्स इसको लगा होगा, जब इसने कंपेयर किया होगा नहीं यही छोटा है, तो मिन इंडेक्स में वही रहेगा, वो चेंज, तो मिन इंडेक्स यहाँ पे अटकेगा, तो उस वक्त ये और ये स्वैप होगा, जो आई और ये होगा। रिवर्स सॉर्टेड में लास्ट वाला और पहला वाला स्वैप होगा, लास्ट में एक स्वैपिंग होगी ऑनली, ठीक है ना। बात समझ आई? ओके, अब बताओ, अब कोड बताओ आप। अब तो क्लियर है। सो जे कहां से शुरू कर? पहले i+1 से, डेफिनेटली i+1 से, क्योंकि
क्योंकि भाई साहब क्या लिखा मैंने, i प्लस 1 है ना, एंड j कहाँ तक चलेगा, n लेस देन n और लेस देन n माइनस 1, less than n. लेस देन n, j प्लस प्लस, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट अस थिंक अबाउट इट वेदर वी आर डूइंग राइट और नॉट। वो ये तो हमें करना नहीं है काफ़ी, है ना, ठीक है, इसको फिलहाल ख़त्म करेंगे हम। ये रहा आपका इनर लूप, ये चला इनर लूप से। इनर लूप में अब क्या करूँगा, देखो j कहाँ से लग गया, i प्लस 1 से, +1 से, हाँ। यानी कि मेरा i 0 है पहले, यानी कि मैं जो 0 है वही मैंने 0 डाला किस में, मिन इंडेक्स में, वैल्यू नहीं डाला, 0 डाला, ठीक है ना। तो 0 मैं कहने का मकसद क्या है कि भाई ये छोटा है। अब मुझे क्या चेक करना है, i प्लस 1 से शुरू करना है, क्या करना है कि कहीं तू नहीं छोटा मत है मेरे से, किससे, जिसको मिन इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, मिन इंडेक्स पॉइंट कर रहा है किसको, i को। सो व्हाट शुड से इफ, हाँ जी बोले, Array of ar of j ar of j कह सकते हैं, is is smaller than, is less than array of min index. is less than, yes, is less than Array of min index. ar of min index, क्योंकि j में है 1, मिन इंडेक्स इस वक्त 0 के साथ है, मुझे देखना कहीं ये छोटा तो नहीं है मिन इंडेक्स के साथ, है ना। अगर होगा, अगर ये है तो मुझे खाली याद रखना है कि वो है कौन है, तो फिर मैं मिन इंडेक्स में क्या डालूंगा मैं, आपको नहीं आ रहा समझ, अब क्वेश्चन पूछो, कोई मसला नहीं है, इंटरैक्टिव बना, समझ नहीं आ रहा, मिन इंडेक्स में क्या डालूंगा मैं फिर, j j, ठीक है, हो गया, ये करता जाएगा काम है अपना, ठीक है। और जब ये खत्म होगा, ये लूप जो बाहर निकलेगी इससे, ठीक है, इससे के पहले वापस जाए ये किसके ऊपर, i के पास, 1 के पास, ये क्या करेगा काम, एक लास्ट में स्वैप मारेगा, है ना, किसको कब मारेगा स्वैप, temp इज इक्वल टू ar ऑफ, हाँ किसको रखूंगा मैं, ar ऑफ i या ar ऑफ j कहूंगा मैं, क्योंकि पहला जिसके साथ पहला एलिमेंट जो था 0 था, उसके साथ स्वैप होगा ना, तो i के साथ, temp इज इक्वल टू ar ऑफ i, ओके, हाँ जी, फिर ar ऑफ i में क्या डालूंगा मैं अब, min index. ar ऑफ मिन इंडेक्स नहीं डालूंगा, ar ऑफ मिन इंडेक्स, Sorry. क्योंकि मिन इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑन, Index. उसमें एलिमेंट डालना पड़ेगा ना। अच्छा तो फिर और ar ऑफ मिन इंडेक्स में क्या डालूंगा मैं, does it make sense what I am doing, it should make sense, we should not write code something without understanding, ठीक हो गया, ये करना चाहिए, मगर ये इसमें भी एक शर्त है, इसमें एक कैच है, फजूल में नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा केस है, केस ऐसा है, मैंने बताया था आपको, आप बोलने चाहिए थे मुझे, तो मैंने बताया आपको, पढ़ाया मैंने, अगर ये बेस्ट केस होगा, नहीं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हाँ अगर बेस्ट केस होगा, फॉर एग्जांपल यही छोटा था, ठीक है, तो i का वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 0 है, ठीक है, और मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या है, मैं फिलहाल मिन लिखता हूँ उसको, मिन का वैल्यू i जो भी i है, क्योंकि मिन इंडेक्स में क्या डाल रहा हूँ मैं, i, सो दैट मीन्स मिन इंडेक्स ऑल्सो 0। अब एक कंपैरिजन लगा रहा है, क्या तू इससे छोटा है, नहीं है, तो मिन इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्या तू इससे छोटा है, नहीं है, क्या तू इससे छोटा है, नहीं है, क्या तू इससे छोटा है, नहीं है। जब लास्ट में ये लूप खत्म हो जाएगी, ये वाली लूप खत्म हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा बाहर, उस वक्त मिन इंडेक्स वही है जो i है, तो स्वैप करना चाहिए क्या, नहीं, ये तो अपनी जगह ठीक है ना। स्वैप तब करना चाहिए जब इधर से कोई छोटा निकलेगा, yes sir. इससे छोटा अगर यहाँ से निकलेगा तब उसको वहाँ से स्वैप करो, जब ये ऑलरेडी ठीक ही पोजीशन पे है तो स्वैप नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैंने क्या बताया आपकी, इफ कंडीशन एक लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इफ मिन इंडेक्स नॉट इक्वल टू i, है ना, अगर मिन इंडेक्स i के बराबर नहीं है, अगर मिन इंडेक्स वही है जो i है, उसका मतलब है कि राइट साइड में कोई ऐसा छोटा नहीं निकला आपको, इससे यही छोटा है, ठीक है ना, सो दिस इज द छोटा, तो इसको स्वैप नहीं करना चाहिए। तो अगर नहीं है बराबर, i और मिन इंडेक्स नहीं बराबर है, यानी कि मिन इंडेक्स यहाँ से कोई छोटा निकला है, तो उसका हमने मिन इंडेक्स रखा है नाम, तो मिन इंडेक्स में वो डाला है मैंने, ठीक है ना, तो उस सूरत में स्वैप करना बनता है। डज इट मेक सेंस, Yes sir. ये इस इफ के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, लेट्स रन इट फर्स्ट देन वी विल डू दैट। ये हमने अंदर वाले फॉर लूप में लिखा, कौन, ये वाला if. ओ अच्छा ये
एक सेकेंड जी, मतलब मेन इंडेक्स में क्या बना, तो याद रख लेना कौन छोटा है, कौन छोटा है, हम ट्राइंग टू डू, नहीं इस जे लूप में करना क्या चाह रहे हैं हम, नहीं नहीं मेरे सवाल का जवाब दो, हम जे जो लूप है ना ये, इसमें करना क्या चाह रहे हैं हम इसके अंदर, आराम से ध्यान दो ना इसके ऊपर, कोड के ऊपर, इसको हुआ क्या, तो इन्वर्टर तो चल रहा होगा ना, आ गया ओके। जो मिन इंडेक्स जो है ना, नहीं मुझे पता जे लूप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, आने दो उसको, तो इतना अथरा स्विच है ना, इसको स्विच छोड़ो यार, वन सेकंड, वेट फॉर सेकंड, इज कमिंग। हम कर क्या रहे हैं ना, हम जो हमारा जो अंदर जे वाली लूप जो हमारी, हमने आई को पकड़ा, आई पहले एलिमेंट के साथ है, इनिशियली आई कहाँ पर है, पहले एलिमेंट के साथ, दैट्स वेरी गुड, आस्क क्वेश्चंस, डोंट वरी, इसी से क्लियर होगा, आई कहाँ पे पकड़ा है, पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इधर से, वही हम जे लूप में कर रहे हैं, वही चीज हम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड समबडी इज स्मॉलर, अगर स्मॉलर मिल गया तो मेरे पहली बार हमने मिन इंडेक्स कहा आई के साथ, मैंने एज्यूम किया कि यही छोटा है, मैंने एज्यूम किया, अब जो अंदर वाली लूप है वो क्या ढूंढ रही है, वो छोटा ढूंढ रही है, ठीक है ना। अब अगर मिल गया तो मिन इंडेक्स किसके साथ होगा, पहले के साथ, तो उसके साथ जो जहां जे जा रहा है, गेटिंग, इसको ये करो ना यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, नहीं हाँ, HDMI फ्रंट, इस पे क्लिक मारो, एक पावर आओ तो क्या बता रहे हैं हम, देखिए पहले हम देखिए चल रहा है कि नहीं, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, ठीक है, ये टर्न्स में नहीं चाहिए अब, ठीक है ना, बाकी हमने ठीक किया क्या, लेट अस सी, लिमिट 5 लेंगे हम, और 5 रिवर्स सॉर्टेड, 5 4 3 2 1, सो इसने परफेक्टली सॉर्ट किया है ना। अच्छा जी, अब देखें इसकी हम इसको हम देखेंगे कैसे किया इसने, ठीक है। देखिए ये आपकी फॉर एग्जांपल एरे है जिसमें 5 4 3 2 1, ठीक है। पहला राउंड लगेगा, दिमाग रखें आप, पहला राउंड लगेगा जब आई का वैल्यू क्या होगा, पहली बार यहाँ पे ये आउटर लूप है ना, और ये वाली आपकी इनर लूप है, ठीक है। आउटर लूप में फिलहाल आई का वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा जी, मिन इंडेक्स में क्या डाला आपने, तो मैं यहाँ पे रखूँगा, ये मेरा मिन इंडेक्स है, एम आया मिन इंडेक्स में नाम है, इसमें क्या वैल्यू होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो पहली बार इसमें 0 वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि आई मैंने रखा, और व्हाट इज द कंसिडरेशन हियर कि ये छोटा है। अब मैं जे लूप चला रहा हूँ, कहाँ से, क्योंकि मिन इंडेक्स इसके साथ है, ठीक है, ये एम मिन इंडेक्स इसके साथ है, इसके साथ, अब मैं जे आई का वैल्यू 0 है, आई यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन जे में चाह रहा हूँ कि एक आगे चले, सो जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू 0 है तो जे चलेगा इसके साथ, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या जो एयर ऑफ जे है, क्या ये छोटा है मिन इंडेक्स के साथ, है ना, मिन इंडेक्स 0 को पॉइंट करना है, क्या ये छोटा है, हाँ है, तो मिन इंडेक्स में 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, 1, सो आई विल पुट इट हियर 1, जे प्लस प्लस जे प्लस जे आगे जाएगा, ठीक है। क्या भाई साहब आप 3 मिन इंडेक्स में क्या है इस वक्त 1, यानी कि ये वो एयर ऑफ मिन इंडेक्स, एयर ऑफ, क्या एयर ऑफ जे में क्या इस वक्त है 3, आप जे पॉइंट कर रहे हैं इसके साथ 3 के साथ, क्या आप भाई साहब छोटे हो मिन इंडेक्स से, हाँ हो, है ना। तो ये जो छोटा इसकी बात कर रहे हैं वो किसको पता है, जे को, वो किसको पता है, जे को, इसलिए हम मिन इंडेक्स में जे का वैल्यू डाल रहे हैं, मिन इंडेक्स में क्या डाल रहे हैं, जो छोटा मिला, अगर नहीं मिलता, अगर छोटा नहीं होता तो मिन इंडेक्स में वही रहता। फर्ज कीजिए यहाँ पे 6 था, तो क्या जो मिन इंडेक्स में है दैट इज 4, एयर ऑफ मिन इंडेक्स, क्या वो, या क्या एयर ऑफ जे यानी कि ये 6 छोटा है एयर ऑफ मिन इंडेक्स यानी कि 4 है, छोटा नहीं है, तो ये चीज चलेगी नहीं, ठीक है। तो मिन इंडेक्स में रहेगा 1 ही, जे प्लस प्लस, अब जे किसके साथ गया, इसके साथ, क्या तू छोटा है इसके साथ, हाँ है, तो मिन इंडेक्स में क्या जाना चाहिए, जे प्लस प्लस, तो जे यहाँ पे, तो मिन इंडेक्स में यहाँ पे आएगा ये इसका वैल्यू 0 1 2 3,
ठीक है, तो 3 आएगा। अब मेन इंडेक्स में 3 है और जे पहुंचा यहाँ पे 4 पे। क्या आप छोटे हो मेन इंडेक्स से? हाँ है। तो मेन इंडेक्स में जाना कौन चाहिए? वो 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ j, सो वी आर पुटिंग इनटू मेन इंडेक्स आउट ऑफ j। जब ये फॉर लूप खत्म होगी पूरी, मेन इंडेक्स में क्या होगा? जो सबसे छोटा बंदा है, i के कहाँ पे था इस वक्त? 0 पे। अब मुझे ये 5 और ये 1 को स्वैप करना चाहिए। सो ये एक बार ये स्वैप चलेगा, लास्ट में चलेगा ना। तो ये जो 5 है ये उठ के यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक हो गया? सो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। एंड वी कंसिडर दिस एज सॉर्टेड। नहीं, दिस साइड एज मिनिमम लाया ना हमने, दिस साइड एज सॉर्टेड। अभी ये वाली चीज़ है, ये अभी सॉर्ट करनी बाकी है। यहाँ से अब ये जो है i वापस जाएगा इसके पास, j आउटर लूप वापस जाएगा, i का वैल्यू कितना बनेगा? अब 1। i का वैल्यू विल बी 1। अब मेन इंडेक्स में कौन जाएगा? i, क्योंकि जो i का वैल्यू होगा हम कंसिडर कर रहे हैं कि यही मिनिमम है। अब j फिर से ढूंढेगा कि इससे छोटा मत कोई है, ठीक है ना। तो ये जाएगा यहां से लेके एंड तक, लेस देन n तक, और जो भी इससे छोटा होगा उसका वो रखेगा दिमाग में कौन है, और वो उठाएगा, वो वैल्यू डालेगा, फिर कहां पे? लास्ट में स्वैप होगा। डज इट मेक सेंस? इसी तरीके से ये चलता जाएगा, i प्लस प्लस i प्लस प्लस, जब तक कि n-1 लास्ट आइटम हो गया, यानी कि n-1 से लेस देन, यानी कि n इज 5, n-1 मीन्स 4, उससे लेस देन मीन्स 3। तो ये 3 तक ही चलेगा, क्योंकि ये यहां तक चलेगा, क्योंकि जब इतने सॉर्ट हो गया ना, ये तो पता ही है कि ये सॉर्टेड ही है लास्ट वाला, है ना। तो इसके बाद ऊपर काम करने की जरूरत, इसलिए लेस देन n-1 तक करना चाहिए। n-1 इज 5, -1 इज 4, लेस देन, उससे लेस देन कि 3 तक ही, यानी कि 0 1 2 3, 4 ही एलिमेंट पे काम करेगा, 5वें पे काम, क्योंकि जब 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो 5वां तो हो ही गया ना। जब आप 5 एलिमेंट्स हो, मैंने सॉर्ट किया 4 को, 5वां तो होगा ही सॉर्ट, उस पर काम करने की क्या जरूरत है? गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, इसमें मसला एक है, इसमें एक इशू है इसमें। द इशू इज कि भाई साहब, अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है, ऑलरेडी बेस्ट केस है, ठीक है। वर्स्ट केस में तो ये n² टाइम्स चलेगा, है ना, वो तो पता है, आप खुद एनालिसिस करना, जैसे बबल सॉर्ट में किया था, पहली बार चलेगा n-1 टाइम्स, फिर n-2 टाइम्स, एंड सो ऑन अप टू 1, दैट इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं बताया था सेम ही रहेगा। सो दैट इज n², लास्ट में हम बाकी टर्म्स खत्म करेंगे तो n² टाइम्स। तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ n² तो है ही है इसको, लेकिन बेस्ट केस में, ये बेस्ट केस में भी चल रहा है। अब देखो, बेस्ट केस में, बेस्ट केस है फॉर i इक्वल 0, लग गया i इसके साथ, है ना। अच्छा, मेन इंडेक्स में आपने डाला 1, ठीक। अब ये इस लूप में गया, यहाँ इसने शुरू किया, यहां से j लूप चलेगा यहां तक, है ना। अच्छा जी, क्या ये छोटा है इससे? नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं निकल रहा, ठीक है। मगर ये j लूप चल रहा है ना, j लूप चल रहा है, j लूप चल रहा है। उसके बाद i बनेगा 1, i क्या बनेगा? j फिर से अपनी सारी लूप्स करेगा, j अपनी फिर भी लूप्स करेगा। हाँ, ये कंपैरिजन नहीं निकलेगा, मेरे इंडेक्स में j नहीं जाएगा, तो लास्ट में स्वैप नहीं होगा, वो ठीक है, लेकिन j तो चल रहा है ना, j तो अपनी बराबर आइटरेशन चल रहा है, जिसको हमने बबल सॉर्ट में ऑप्टिमाइज करके वो किया था, उसमें फ्लैग का मसला डाला था ताकि वो ना चले, है ना। यहाँ पे j लूप फिर भी चल रहा है, तो यानी कि वर्स्ट केस जो इसका है, उसमें मैंने कहा बिग ऑफ n² है, इसमें बेस्ट केस जो है उसमें भी बिग ऑफ n² है, और एवरेज केस में भी बिग ऑफ n² है। तो ये पंगा है इसका, क्योंकि इसमें आइटरेशन जा रही है ना j की, j फिर भी जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि हाँ उसको फिर कंपैरिजन नहीं निकल रहा, वो फिर स्वैप नहीं मार रहा, ठीक है, लेकिन वो आइटरेशंस कंपैरिजंस कर रहा है, वो आइटरेशंस मार रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्या तू छोटा, मतलब ये इसको ये कंपैरिजंस, इफ ये जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, फिर वो ट्रू नहीं निकल रहा, बेस्ट केस में वो ट्रू, और वो मेन इंडेक्स में j नहीं डाल रहा, बाकी चीजें नहीं हो रही, ये स्वैप नहीं हो रहा, लेकिन j तो चल रहा है ना, तो वो कंपैरिजंस लग रहे हैं, वो आइटरेशंस लग रही है, तो वर्स्ट केस में भी इसका बिग ऑफ n² है, ये इशू है। तो इसलिए इसके बाद आया हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। क्या आया? इंसर्शन सॉर्ट लिटिल बेटर है, ठीक है, लेकिन फिर भी
अगेन वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है उसका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगेन द बिग ऑफ एन स्क्वायर इज कॉम्प्लेक्सिटी, तो कुछ खास है नहीं, मतलब बेटरमेंट नहीं है। तो जो मर्ज सॉर्ट हमारे पास है या रेडिक सॉर्ट है या बाकी सॉर्ट्स है उससे बेहतर है, ये है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसर्शन सॉर्ट से और बबल सॉर्ट से, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट से बेहतर है। क्यों? क्योंकि बबल सॉर्ट में पहले वो ये ऑप्टिमाइज भी अगर था लेकिन फिर भी वो स्वाप्स लग रहे थे, पहली चीज़ वो हटेगी। और इसमें बेस्ट केस जो है उसमें आपका बिग ऑफ एन ही होगा, बिग ऑफ बेस्ट केस में, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, वो एरे को ऐसे पकड़ता है कि मेरी एरे है फर्स्ट में रिवर्स सॉर्टेड है 5 4 3 2 1। इसमें डिफरेंस ये है कि बबल सॉर्ट में हमारे पास सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे बनती थी, है ना। यहाँ पे टेम्पररी सॉर्टेड एरे बनेगी, है ना, अनसॉर्टेड। ये परमानेंट सॉर्टेड नहीं है, जो एक साइड निकलेगा ये टेम्पररी अनसॉर्टेड सॉर्टेड होगी, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा ना किधर घुसेगा, इंसर्ट कहाँ पे होगा। जो ना मैंने कहा पेजेस आप करोगे दिस थिंग। अब फिर वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो? वरना तो फजूल है, फिर क्या कोई दिक्कत है, कंसल्ट बना ही नहीं। तो जो रिविजन पे हम यहाँ पे आ गए ना, तो अगर अब हमने जो प्रीवियस क्लास किए उसका वीडियो रिवाइज नहीं कर रहे हो आप, सो ये तो कोई मकसद ही नहीं है फिर। अच्छा जी, अब क्या होगा, कैसे काम करेंगे हम? ये बाउंड्री डाल रहे हैं फिलहाल, शुरू कर रहे हैं यहाँ से, शुरू कहाँ से कर रहे हैं? 4 से शुरू कर रहे हैं और यहाँ की तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ इंसर्ट होगा, है ना। देखिए फर्ज कीजिए मेरे पास ऐसे है 5 6 7, अब यहाँ से है 4, मुझे 4 है, ये यहाँ से ये एरे है, मुझे देखना है कि 4 कहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ऑब्वियसली इट हैज़ टू इंसर्ट इट हियर, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस 4 इनटू द की, यहाँ इंडेक्स नहीं वैल्यू ही की में डालूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखूंगा मैं कि क्या, मगर ये यहाँ से सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड है, यहाँ से ये एरे क्या यहाँ से है, दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड, इसके ऊपर हमने काम किया हुआ है। लेकिन 4 अब कहाँ पे लगेगा, और ये परमानेंट सॉर्टेड एरे यहाँ से नहीं है, ये टेम्परेरी सॉर्टेड है, क्योंकि अभी हमें जो बंदे आ रहे हैं वो बीच में भी लग सकते हैं। इसमें जो हमारा बबल सॉर्ट था उसमें यहाँ से जो सॉर्टेड एरे बन गई वो बन गई, उसके ऊपर अब छेड़ना, जो बाकी बंदे हैं वो लगेंगे यहाँ से, इसको इस साइड लगते जाएंगे, वो सॉर्टेड एरे बनती जाएगी बड़ी बड़ी। यहाँ पे जो सॉर्टेड एरे है ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये बंदा इसके बीच में लग सकता है। वो तब पॉसिबल है जब 4 जो है ना 7 से छोटा है, तो उसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड है। अगर 4 7 से छोटा है तो ये कहाँ है, इसका मतलब यहाँ से है। तो मैंने इसको की में डाला, तो अगर मेरा 4 जो है वो निकला छोटा 7 से, तो मैं 7 इधर लगाऊंगा, 7 यहाँ पे लगाऊंगा। फिर 4 इसकी 4 कंपेयर करूँगा 6 से, हाँ इससे भी छोटा है, तो 6 को इधर लगाऊंगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 से कंपेयर करूँगा, क्या 4 मानो ये अगर ये यहाँ पे था, 5 से छोटा है, हाँ है, तो 5 यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब एंड हो गया, अब क्या हो गया, इसका भी ख्याल रखना है, एंड तो नहीं हो गया। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक कि क्या मेरी की जो है वो इससे छोटी है, लेफ्ट साइड से छोटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो वो ठीक है ना अपनी जगह, फिर उधर कहाँ जाना है, फिर उधर ही बैठो, है ना। यहाँ से मेरे नंबर्स आ रहे हैं, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, अगर इधर से ये इनसे बड़ा है तो फिर तो ये इधर से ही होना चाहिए ना, ये मैं कैसी हो। अगर ये एलिमेंट 4 के ये 9, इसको तो इधर से ही आना है ना, तब मकसद बनता है कि ये इनसे छोटा है। अब ये कहाँ पे फिट होगा ये नहीं पता है, तो ये देखना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मुझे एरे थी ये 5, यहाँ पे एरे ऐसे थी, जो सॉर्टेड एरे बन गई वो बन गई ऐसे 4 6 7, अब यहाँ से 5 है। पहली बात ये अगर इससे छोटा है तब जाना चाहिए। दूसरी बात एरे की एंड नहीं होना चाहिए, जो ये वाली एरे इसका एंड, तो मैं 5 को इससे कंपेयर करूँ, क्या तू भाई साहब मुझसे छोटा, हाँ है, पहले ये की में जाएगा, 5 जाएगा किस में, अब मैं क्या करूँगा काम, मैं ये 7, अगर ये छोटा है तो 7 को यहाँ पे डालूंगा, फिर 5 को करूँगा मैं 6 से, हाँ छोटा है ना, फिर मैं 6 यहाँ पे डालूंगा, आगे चलाऊंगा। अब 5 को मतलब 4 से, क्या तू भाई से छोटा है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ डालना है। जे पहुँचा होगा उस वक्त यहाँ पे, जे +1 में मैं की डालूंगा 5, तो आ गया ना 4 5 6 7 बन गई ये टेम्परेरी एरे। मुमकिन है कि यहाँ से जो एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल 9 है,
क्या है? क्या ये इससे छोटा है? रुको यार, आगे बढ़ो ही मत। तो यही मसला है कि बेस्ट केस में यह आगे जाएगा ही नहीं। जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट बेस्ट केस में फिर भी आइटरेशन मार रहा था, हाँ, ये बेस्ट केस में आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स होगी अंदर वाले लूप की, और ये चलेगा ही नहीं। बात समझ आई? yes sir, अच्छा जी, इसका कोड बताओ। ये कर चुके हैं ना हम? yes sir, मैं एक काम करूंगा, मैं ये सिलेक्शन सॉर्ट को कॉपी करूंगा सारा, इसको लिखूंगा मैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। और मैं ये कॉपी करूँगा कमांड सी, और ये रहा मेरा यहाँ पे ये प्रोटोटाइप, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे है, इसको मैं ये करूँगा, ये बंद करूँगा मैं वाला, ठीक है ना। और इसको क्या लिखूँगा मैं? बाकी प्रोग्राम तो हमारा सेम ही है। वीडियोस फिर से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पक्का करो। आपके पास वीडियोस भी है ना, मतलब मल्टी प्रोंग है। पहले हमने एनिमेशन किया, उसके बाद हमने एल्गोरिदम किया, अब कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियोस भी आपके पास है। अगर इसके बाद भी आप नहीं करोगे तो फिर ये तो शर्म की बात है। थोड़ी सी मेहनत करो। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर। इंसर्शन में मिन इंडेक्स नहीं चेक करो, मेरे पास इंडेक्स नहीं, पूरा ही एलिमेंट ही उठाना है, दैट्स कॉल्ड की, राइट। ठीक हो गया। और स्वाप वाप तो करना ही नहीं है कुछ, है ना। इंसर्ट करना है, स्वाप तो नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट हम कर रहे हैं। तो टेम्प की तो कभी जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल है। पड़ेगी जरूरत क्या? no sir, हाँ जी। इसको कहाँ से शुरू करेंगे हम? 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू जो है ना वो यहाँ से शुरू है। कहाँ से? दूसरे एलिमेंट से, एलिमेंट से, पहले से नहीं, दूसरे एलिमेंट से। क्योंकि पहला मैं सोचता हूँ कि सॉर्टेड ही है, पहला एलिमेंट मेरे लिए सॉर्टेड है, दूसरे एलिमेंट पे काम करो। फॉर जे इज इक्वल, यहाँ पे वीडियो होना चाहिए था इसका, थोड़ा सा ना, टेक माई एक्शन, कैमटी से रिकॉर्ड करना चाहिए था। फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब जे कहाँ से चलेगा? आई माइनस 1। वेरी गुड। जो आई है उससे एक यहाँ है ना, और जे तब तक चलेगा जब तक क्या है, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। एंड जे माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 0 ही नहीं बल्कि दूसरा कंडीशन भी, एंड अगर ये बंदा उससे बड़ा अगर ये छोटा है, यहाँ का जो एयर ऑफ जे है, क्योंकि एयर ऑफ जे कहाँ पे लग गया? हाँ, अगर एयर ऑफ जे बड़ा है ना, इफ किससे बड़ा है, तो की में हमने पहले डाला कुछ, हम की में डालेंगे पहले। की में क्या डालेंगे हम? एयर ऑफ आई। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, एंड अगर एयर ऑफ जे जो है, एयर ऑफ जी, अगर वो भाई साहब बड़ा है की से, तो क्या आगे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। वो तो बेस्ट केस वाला किस्सा आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। जे माइनस माइनस करना क्या चाहिए यहाँ पे? अगर ये चीज़ है कि वो बड़ा है ना, और की में बैठा है वो बंदा, की में हमने पकड़ा है वो उसको, उस एलिमेंट को जिसकी हम बात कर रहे थे, वो की में बैठा है, तो अब मैं शिफ्ट करना चाहिए। फिर अगर छोटा निकला, अगर वो छोटा निकला इससे, तो ये वाले शिफ्ट करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एयर ऑफ जे प्लस 1, हाँ, जे प्लस 1 इज इक्वल टू एयर ऑफ जे, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट करता जाएगा, और लास्ट में जब इसने शिफ्ट सारे किए, ठीक है, लास्ट में क्या करेगा? जब ये बाहर निकलेगा, इससे क्या पहले वापस जाएगा, ये डालेगा एयर ऑफ किस में? एयर ऑफ जे प्लस 1 में। वेरी गुड, जे प्लस 1 में डालेगा ये की, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी इट। पहले देखेंगे चलता भी है कि नहीं इसको। ये वाला एक एक्स्ट्रा है ना, ये हो गया, ये आपका है ये वाला लूप, और ये है ये भी वो इफ वाला था, ये ऐसे है, ठीक है ना। हो गया, ये आउटर लूप है, और ये फंक्शन का ब्रेस है। पता नहीं यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं। ओके, एरर है कहीं पे, टर्मिनेटर किसी को मिसिंग है। प्रोटोटाइप तो मैंने लिखा पहले, उसको मैं टर्मिनेटर होगा, हाँ टर्मिनेटर मिस होगा उसको। राइट। लेट्स ट्राई टू सी इट। लिमिट 5 है मेरे पास, रिवर्स सॉर्टेड है 5 4 3 2 1। तो परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। कोड समझते हैं।
वी विल अंडरस्टैंड द कोड. ठीक है, गिव मी 5 minutes एंड यू कैन गो देन, राइट? बिकॉज अगर कोई टायर्ड होगा तो वो मैं हूँ ना, आप, मुझे नहीं लगता कि आप टायर्ड होने चाहिए. यू आर जस्ट वॉचिंग, आई एम टॉकिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, राइट? No problem. Now look here. See what's happening. We have the reverse audit, है ना? 5, 4, 3, 2, 1. हम शुरू कर रहे हैं यहाँ, बाउंड्री यहाँ लगा रहे हैं हम. Yes, sir. Because we start I from 1. We start I from 1. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So we are starting from I is staying here at the 4. And हमें comparison इस साइड लगाना है ना? ये कंपैरिजन लगाना चाहिए तब जाके जब दो कंडीशन होगी. एक तो पहले जो j का वैल्यू होगा वो i-1 होगा. तो i-1 कितना है? 1 - 1 दैट इज 0. तो j 0 के साथ लग गया है. तो j 5 के साथ है, i 4 पे है. और वही मैंने की में डाला है. की में 4 इस वक्त है. जो i का वैल्यू है वही मैंने की में डाला है. ठीक है ना? की के अंदर मैंने डाला है एयर ऑफ i. ठीक हो गया? यानी कि जिसकी जो जहाँ पे i है उस बंदे की बात हो रही है, उस एलिमेंट की बात हो रही है. भाई ये 4 है. क्या 4 पहले इससे छोटा है? Yes, sir. तो तब जाके ये जाएगा ना लेफ्ट. अगर ये बड़ा होता, ये 4 नहीं होता 9 होता, तो आगे जाना चाहिए था. नहीं, तो ये कंडीशन है कि 4 5 लेफ्ट साइड जो भी है उससे छोटा होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, हाँ आज के साथ योर मकलम सोरी अरे 6 नित के है ना? तो जे 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता है. नहीं होना चाहिए. ये दो कंडीशन होनी चाहिए है ना? एक तो जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जे जो है वो की से बड़ा होना चाहिए. एयर ऑफ जे जो है वो की से बड़ा होना चाहिए. की में कौन है? 4. जे में क्या है? 5. क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ है. ये कंडीशन ट्रू. क्या अभी जे 0 के बराबर है? हाँ है. ये भी ट्रू. ठीक है ना? तो करो एक काम, इसको शिफ्ट मारो. जो एयर ऑफ जे प्लस 1 है, जे में 0 है, 0 + 1 इज दिस. इसको एयर ऑफ जे डालो तो 5 यहाँ पे डलेगा. जे माइनस जे माइनस. हमें मत पता कि अभी इतने एलिमेंट है कि नहीं है. तो ये एरे खत्म हो गई, वो जे बताएगा. क्योंकि जे वापस जब आएगा जे का वैल्यू कितना होगा? -1. तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना? तो ये इससे बाहर निकलेगा. जब इससे बाहर निकलेगा, जे कहाँ पर है? -1 पे. जे यहाँ पर है -1 पे. तो मुझे कहाँ पे एलिमेंट डालना चाहिए? अब की 0 पे. जे प्लस 1 पे. जे प्लस, तो जहाँ जे रुका है उससे +1 यानी कि ये 0, इस पे अब की डालो, 4 डालो. आगे ना 4 5. ठीक. i प्लस प्लस, अब i यहाँ पे है तो बाउंड्री यहाँ पे आ गई हमारी. i अब 3 के ऊपर है. i कहाँ है? मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे 4 5 3 2 1. ये जो यहाँ वाली जो है ये टेम्परेरी सॉर्टेड है. ये टेम्परेरी. अब i का वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन लगेगा ये वाला कि क्या भाई साहब, हाँ दिमाग रखो, कॉन्सेंट्रेट, डोंट स्लीप. जो ये वाला i का वैल्यू है ना, i में क्या बैठा है? 3. पहले की में कौन जाएगा? की में जाएगा 3. के में जाएगा 3. एयर ऑफ i की में 3 जाएगा. बस आप की में जाएगा 3. ठीक है, गया की में 3 फटाफट. अब इसको कंपेयर यहां से करना है ना? इसलिए जे कहां बैठेगा? i-1. i का वैल्यू क्या था इस वक्त? 2. i का वैल्यू था ये है 0 1 2. i का वैल्यू 2 था. i का वैल्यू क्या था? तो j का वैल्यू कितना होगा? 1. दैट इज i-1. i-1. ठीक है ना? इरेजर है इसके पास? नहीं, सारा इरेज करेगा. ठीक है ना? तो क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ है. तो करो स्वैप. j + 1 में एयर ऑफ j डालो, यानी कि j + 1 में 5 डलेगा. ठीक है. j माइनस j लगेगा 4 के साथ. क्या ये जो की है वो छोटी है 4 से? हाँ है. तो फिर करो स्वैप. 4 को इधर लगाओ. j -1 पे आ गया. ये लूप से बाहर आएगा और यहाँ एयर ऑफ j + 1 में क्या डालेगा? की. तो 3 डलेगी यहाँ पे, हो गया सॉर्ट. तो नेक्स्ट आइटरेशन में 3 4 5 यहाँ पे रुकेगा और 2 1. अब i इसके साथ, j इसके साथ, फिर से यही चीज़ होगा, है ना? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये भी पहले n-1 टाइम्स, फिर n-2 टाइम्स अप टू 1 चलेगा. यानी कि इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में बिग ऑफ n स्क्वायर निकलेगा. लेकिन जो बेस्ट केस है क्या है? बेस्ट केस. उसमें इसकी इंप्रूवमेंट है देन द सिलेक्शन सॉर्ट. क्योंकि बेस्ट केस में क्या करेगा ये भाई साहब बताओ? n टाइम चलेगा. देखो बेस्ट केस में जो सिलेक्शन सॉर्ट था उसकी दोनों लूप्स चल रही थी, है ना? लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में अगर ये 1 2 3 4 है, हमने यहां से शुरू किया है ना, तो i यहां पर है, तो j यहां पर है. क्या 2 इससे छोटा है? ये कंडीशन ही फॉल्स होगी.
है ना, तो ये लूप ही नहीं चलेगी, ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये अंदर वाली लूप जो है ना वो चलेगी नहीं, ठीक है। तो फिर i बनेगा 2, अब इस केस i यहाँ पर है, ठीक है ना, क्या ये इससे छोटा है तो ये नहीं चलेगा, फिर से नहीं चलेगा अंदर वाला, तो सिर्फ ये चलेगा आउटर लूप के लिए n-1 टाइम, जो आउटर लूप जितनी बार चलती है। सो इस सूरत में बिग O ऑफ n आपका कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी इन केस ऑफ बेस्ट केस। एवरेज केस में बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, जो एवरेज केस आपका है, एवरेज केस में आपका निकलेगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, वर्स्ट केस में आपका निकलेगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, लेकिन बेस्ट केस में क्या निकलेगा आपको, जो आपका बेस्ट केस में बिग O ऑफ n, दैट्स व्हाई इट्स इंप्रूवमेंट ओवर द बबल सॉर्ट एंड द सिलेक्शन सॉर्ट। ये चीज लोगों को समझ नहीं आती कि व्हाई द इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर देन बबल एज वेल एज, आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ, होपफुली। That's all for today. See you guys next time.